तो पहली स्लाइड का विजुअल बहुत ही शानदार है। देखिए, इसमें एक बहुत सुंदर 3D चित्र है। एक विशाल मंदिर है जो बादलों के ऊपर एक चट्टानी द्वीप पर बना हुआ है। और उससे दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ये भारत के मंदिरों की जो भव्यता है और जो आध्यात्मिकता है उसको दिखाता है। सही कहा। और इसकी हेडलाइन है पाषाण में अंकित आस्था का महाकाव्य। पाषाण में अंकित आस्था का महाकाव्य मतलब पत्थरों पर लिखी गई एक एपिक पोएम। हाँ बिल्कुल, ये मंदिर सिर्फ पूजा घर नहीं है, ये तो इतिहास, कला और अध्यात्म का संगम है। ये हजारों साल पुरानी सभ्यता की वो कहानियां हैं जिन्हें पत्थर पे लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पत्थर, हर मूर्ति अपने आप में एक कहानी कहती है। बिल्कुल सही, हर पत्थर एक कहानी कहता है। और इसी बात को समझने के लिए चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं और मंदिर के मूल अर्थ को समझते हैं। ठीक है। तो इस स्लाइड पर एक सुनहरा तराजू है। इसके एक पल्ले पर मंदिर है और दूसरे पर एक मठ का दृश्य है जहाँ एक आचार्य और शिष्य धर्म ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों के बीच का संतुलन और शायद अंतर भी दिखा रहा है। हाँ, हेडलाइन भी यही है, देव मंदिर बनाम मठ, क्या है अंतर। देखिए, मंदिर का मतलब है देव मंदिर, यानी देवताओं का घर, जहाँ उनकी सीधी उपासना होती है। ये आस्था का केंद्र हो गया एकदम। जबकि मठ वो जगह है जहाँ किसी संप्रदाय के आचार्य और शिष्य धर्म और ज्ञान पर विचार विमर्श करते हैं। वो ज्ञान और परंपरा के संरक्षण का केंद्र है। तो क्या इसका मतलब है कि मठ में पूजा नहीं हो सकती या मंदिर में ज्ञान पर चर्चा नहीं होती? अरे, यहाँ नीचे एक लाल रंग का एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ, इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें लिखा है, मंदिर की मुख्य अवधारणा गर्भगृह है जो ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है और जहाँ मुख्य देवता विराजते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपके सवाल का जवाब भी इसी में छुपा है। दोनों जगहों पर दोनों चीजें होती हैं, पर फोकस अलग होता है। मंदिर का फोकस गर्भगृह और देवता है। समझ गया। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि इन विशाल मंदिरों की वास्तुकला की नींव कहाँ से पड़ी। जरूर। तो इस 3D विजुअल में देखिए, जमीन के एक हिस्से पर सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रिड पैटर्न वाला शहर दिखाया गया है और दूसरे हिस्से पर सारनाथ का अशोक स्तंभ खड़ा है। ये वास्तुकला के विकास का एक सफर दिखा रहा है। बिल्कुल। हेडलाइन है, ग्रिड पैटर्न से लेकर विशाल स्तंभों तक का सफर। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखिए कितनी उन्नत नगर योजना थी, सड़कें समकोण पर काटती थीं। लेकिन एक दिलचस्प सवाल है, नगर योजना तो थी, पर क्या वहां मंदिरों के भी कोई प्रमाण मिले हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वहां स्पष्ट रूप से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हमें पहली बार मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय दिखता है। सारनाथ का एक ही पत्थर से बना स्तंभ और उसकी चमकदार पॉलिश, वो तो आज भी एक चमत्कार लगती है। हाँ, उस युग की इंजीनियरिंग का कमाल है वो। या फिर बिहार की बराबर गुफाएं जो रॉक कट वास्तुकला के शुरुआती उदाहरण हैं। तो मतलब सिंधु घाटी में मंदिर नहीं थे। अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि मंदिरों ने असल में एक संगठित रूप कब लेना शुरू किया। हाँ, ये विजुअल देखिए, एक पत्थर की मेज पर जैसे कोई ब्लूप्रिंट रखा हो और उसमें से एक मंदिर के शिखर का चमकता हुआ 3D मॉडल निकल रहा है। ये तो मंदिर वास्तुकला के जन्म को ही दर्शा रहा है। एकदम। और हेडलाइन है, गुप्त काल, भारतीय मंदिर स्थापत्य का जन्म। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है और इसी दौरान पहली बार पत्थर के स्थायी मंदिरों का निर्माण व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ। हाँ, और गर्भगृह और शिखर जैसी अवधारणाएं भी इसी समय विकसित हुई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो ये गर्भगृह और शिखर, इनका वास्तु में क्या विशेष महत्व होता है? गर्भगृह वो आंतरिक कक्ष है जहाँ देवता हैं और शिखर उसके ऊपर का टावर जो उस दिव्यता को आकाश से जोड़ता है। अरे, इस स्लाइड में भी एग्जाम अलर्ट है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। गुप्त काल में ही पहली बार मंदिर वास्तुकला ने एक संगठित और सुस्पष्ट रूप लिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत बढ़िया। अब जब मंदिरों की नींव पड़ गई तो देखते हैं कि ये आगे कैसे विकसित हुए। चलिए अगली स्लाइड पर। जरूर। देखिए, इस स्लाइड में एक मंच को बीच से बांटा गया है। एक तरफ उत्तर भारत की नागर शैली का मंदिर है जिसका शिखर घुमावदार है, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मंदिर है जिसका शिखर पिरामिड जैसा है और एक विशाल प्रवेश द्वार यानी गोपुरम। हेडलाइन भी यही कहती है, उत्तर और दक्षिण की वास्तुकला।
गुप्त काल के बाद मंदिर वास्तुकला की दो प्रमुख शैलियां विकसित हुईं। उत्तर में नागर शैली, जिसकी पहचान ऊंचे और वक्र रेखीय शिखर है, कर्वी लीनियर शिखर, हाँ। और दक्षिण में द्रविड़ शैली, जिसमें पिरामिड के आकार के शिखर होते हैं जिन्हें विमान कहते हैं, और परिसर में वो विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम। सिर, क्या कोई ऐसी शैली भी है जिसमें इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता हो? हाँ, उस मिश्रित शैली को वेसर शैली कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में मंदिरों का वर्गीकरण समझते हैं। ठीक है। यहाँ स्पॉटलाइट में 3 मंच है। एक पर शिवलिंग है, दूसरे पर त्रिशूल और तीसरे पर यूनेस्को विश्व धरोहर का लोगो रखा है। ये श्रद्धा, शक्ति और शिल्प के प्रतीक लग रहे हैं। बिल्कुल। हेडलाइन है मंदिरों का वर्गीकरण, श्रद्धा, शक्ति और शिल्प। हम भारत के मंदिरों को कई श्रेणियों में बांट सकते हैं, लेकिन हम 3 प्रमुख तीर्थ यात्राओं पर ध्यान देंगे: द्वादश ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और यूनेस्को विश्व धरोहर। हाँ, भगवान शिव के स्थल, देवी को समर्पित स्थल और शिल्प के चमत्कार। अच्छा, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, इन दोनों के पीछे की मूल धार्मिक मान्यता क्या है? चलिए, आपके सवाल का जवाब अगली स्लाइड में ही है। पहले ज्योतिर्लिंग को विस्तार से समझते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में भारत का एक 3D नक्शा है जिस पर 12 जगहों से प्रकाश के स्तंभ निकलकर ऊपर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग का रूप ले रहे हैं। वाह, ये तो उनकी अखिल भारतीय उपस्थिति को दिखाता है। सही। हेडलाइन है जहां शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति का लिंग। ये वो 12 स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के एक दिव्य स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण के अनुसार ये शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है। हाँ, और ये पूरे भारत में फैले हैं, जो देश की आध्यात्मिक एकता के प्रतीक हैं। ये जो कहा गया है कि इन स्थानों के दर्शन मात्र से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ है चेतना का शुद्धिकरण। चलिए अब कुछ प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं। अगली स्लाइड देखिए। यहाँ 2 मंदिर पास पास दिखाए गए हैं। एक है गुजरात का भव्य सोमनाथ मंदिर और दूसरा है स्वर्ण शिखर वाला काशी विश्वनाथ मंदिर। साथ में एक पुराना धर्मग्रंथ भी है। और हेडलाइन है अटूट आस्था और अनंत आध्यात्मिकता के प्रतीक। बिल्कुल, सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इतिहास में इसे कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। ये अटूट आस्था का प्रतीक है। तो सोमनाथ का बार बार पुनर्निर्माण होना क्या सिर्फ आस्था को दिखाता है, या यह उस समय के साम्राज्यों की शक्ति और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक था? ये दोनों का प्रतीक है, आस्था और शक्ति का। काशी विश्वनाथ का उल्लेख तो महाभारत और उपनिषदों में भी मिलता है। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि भारतीय जिजीविषा यानी रेजिलियंस की कहानी है। चलिए अब 2 और अनोखे ज्योतिर्लिंगों को अगली स्लाइड में देखते हैं। हाँ, यहाँ 2 चित्र हैं। एक में महाकाल शिवलिंग से भस्म और धुआं उठ रहा है, जो भस्म आरती को दर्शाता है। और दूसरे में बर्फ से ढके हिमालय के बीच केदारनाथ मंदिर है। हेडलाइन है तंत्र साधना और हिमालयी तपस्या। उज्जैन का महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जो इसे तांत्रिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। अच्छा, महाकालेश्वर के दक्षिणमुखी होने का विशेष महत्व क्यों है? उस पर आते हैं। पहले ये देखें कि इसकी भस्म आरती जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। वहीं केदारनाथ हिमालय की गोद में स्थित सबसे दुर्गम ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सर, यहाँ फिर से एग्जाम अलर्ट है। महाकालेश्वर भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अनोखा तथ्य है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे जरूर याद रखना। और आपके सवाल का जवाब, दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है और महाकाल कालों के भी काल हैं, इसलिए उनका मुख उस ओर है। अद्भुत। खैर, अब शिव से शक्ति की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। जी, यहाँ महाराष्ट्र के नक्शे पर 4 कमल के फूल दिखाए गए हैं, जो चमकती हुई रेखाओं से जुड़े हैं। ये 3.5 शक्ति पीठों की स्थिति बता रहे हैं। हेडलाइन है महाराष्ट्र जहां गिरी सती की देह के अंश। हाँ, शक्ति पीठ वे पवित्र स्थल हैं जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। महाराष्ट्र में 3.5 शक्ति पीठ हैं। 3 पूर्ण पीठ कोल्हापुर में महालक्ष्मी, तुलजापुर में तुलजा भवानी और माहूर में रेणुका माता। और चौथा आधा पीठ वणी में सप्तशृंगी का है। आधा पीठ की अवधारणा क्या है? इसे आधा क्यों माना जाता है?
ये एक गूढ़ आध्यात्मिक मान्यता है। अब हम श्रद्धा और शक्ति से शिल्प के तीसरे आयाम की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड देखिए। ठीक है, इस विजुअल में एक बड़ा सा यूनेस्को का लोगो है और उसके नीचे एक मंच पर खजुराहों, कोणार्क जैसे मंदिरों के छोटे छोटे मॉडल रखे हैं। हाँ, ये शिल्प को वैश्विक मान्यता मिलने का प्रतीक है। हेडलाइन है विश्व धरोहर, मानवता की साझा विरासत। यूनेस्को ने भारत के कुछ मंदिरों को उनकी अद्वितीय कला और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। और यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की अनमोल विरासत है। ये बताते हैं कि कला और आस्था की कोई सीमा नहीं होती। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से किसी स्थल के संरक्षण में क्या मदद मिलती है? इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित होता है और संरक्षण के लिए फंड और विशेषज्ञता मिलती है। चलिए अगली स्लाइड पर ऐसे ही दो बेजोड़ उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक तरफ पत्थरों को जोड़कर बनाया गया खजुराहों का मंदिर है और दूसरी तरफ एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। एक को बाहर से तराशा गया है, दूसरा भीतर से निकला है। वाह, हेडलाइन भी यही है, एक जो बाहर से तराशा गया, एक जो भीतर से निकला। खजुराहों के मंदिर चंदेल वंश ने बनवाए थे, वहीं एलोरा में राष्ट्रकूट वंश ने एक ही चट्टान को काटकर 34 गुफाएं बनाई, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के मंदिर शामिल हैं। और गुफा संख्या 16 कैलाशनाथ मंदिर, वो तो एक अकल्पनीय वास्तुशिल्पाश्चर्य है। एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराशना कितना मुश्किल रहा होगा। निश्चित रूप से ये आज भी एक रहस्य है। ये उस युग की इंजीनियरिंग का शिखर था। चलिए अब एक और अद्भुत शिल्प देखते हैं अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में सूर्य देव का मंदिर एक विशाल पत्थर के रथ के रूप में दिखाया गया है। इसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और इसके 12 जोड़ी विशाल पहिए हैं। हाँ, और एक पहिया सामने बड़ा दिखाया गया है जो धूप घड़ी जैसा लग रहा है। हेडलाइन है जब समय का पहिया पत्थर में जम गया। ये मंदिर एक विशाल रथ की कल्पना पर आधारित है। 12 जोड़ी पहिए यानी 12 महीने और 7 घोड़े मतलब सप्ताह के 7 दिन। ये कलिंग वास्तुकला का शिखर है, जहाँ धर्म, विज्ञान और कला एक हो जाते हैं। यह मंदिर समय की गति का एक स्थायी पाषाण निर्मित प्रतीक है। तो क्या ये पहिए सच में धूप घड़ी का काम करते थे? हाँ, पहियों की तीलियां धूप घड़ी का काम करती थीं। सर, एक और एग्जाम अलर्ट। प्रचलित कथा के अनुसार मंदिर के शिखर पर 51 मीट्रिक टन का एक विशाल चुंबक लगा था। हाँ, यह एक प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में जहाजों के कंपास को भी प्रभावित करता था। अद्भुत। अब एक ऐसे मंदिर की बात करते हैं जो सिर्फ स्मारक नहीं, एक जीती जागती परंपरा है। अगली स्लाइड देखते हैं। जरूर। इस चित्र में 3 विशाल रंग बिरंगे रथ दिखाए गए हैं, जिनके चारों ओर भक्तों की भारी भीड़ है। यह विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का जीवंत दृश्य है। और हेडलाइन है जहां भगवान स्वयं यात्रा पर निकलते हैं। पुरी का जगन्नाथ वंदे 4 धामों में से एक है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल रथों पर बैठकर यात्रा पर निकलते हैं। ये दिखाता है कि भारत के मंदिर जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र हैं। बिल्कुल। इस परंपरा का क्या संदेश है, जहां भगवान खुद मंदिर से बाहर आकर भक्तों से मिलते हैं? इसका संदेश है समानता का। भगवान के लिए सब भक्त बराबर हैं। चलिए अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। निष्कर्ष वाली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस अंतिम विजुअल में एक केंद्रीय मंदिर के चारों ओर नागर और द्रविड़ शैली के मंदिर, यूनेस्को का लोगो, शिवलिंग और कोणार्क का पहिया परिक्रमा कर रहे हैं। ये पूरे विषय का सार है और हेडलाइन है पत्थर के स्मारक नहीं, जीवित संस्थान। भारत के मंदिर सिर्फ अतीत का गौरव नहीं है, विदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को निरंतर आकार देते हैं। सही कहा। ज्योतिर्लिंग से लेकर यूनेस्को की धरोहरों तक हर मंदिर आस्था, इतिहास और कला का संगम है। वे सिखाते हैं कि वास्तुकला केवल एक भौतिक निर्माण नहीं, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा की अभिव्यक्ति है। मतलब ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि ज्ञान, कला, समुदाय और इतिहास के जीवित केंद्र हैं, जो हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। तो अब अंत में एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, आज के इस डिजिटल युग में हम इन प्राचीन जीवित संस्थानों से क्या सीख सकते हैं और इनकी प्रासंगिकता को भविष्य के लिए कैसे बनाए रख सकते हैं? जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते और स्वागत है।